पाठ पढ़ाया जा रहा है। दरअसल ये विवाद एनसीपीसीआर के मुखिया प्रियांक कानूनगो ने उठाया। प्रियांक कानूनगो का आरोप है कि बिहार के मदरसों में पाकिस्तान से छपे किताबों का इस्तेमाल होता है। इन आरोपों की सच्चाई जानने के लिए हमारे संवाददाता राजकीय मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा का दौरा किया। वहां क्या मिला, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या बिहार के मदरसों में कट्टरपंथ की पढ़ाई होती है? जो लोग इस्लाम में नहीं मानते वो काफिर हैं। क्या बिहार के मदरसों में पाकिस्तान में छपी किताब आती है? बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड प्रिस्क्राइब करता है, उनमें से कुछ एक किताबें पाकिस्तान में भी छप रही हैं। ये आरोप राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने लगाया है। सेक्युलर देश में सरकार की फंडिंग से चलने वाले मदरसों में इस तरीके की बातें बताया जाना बेहद आपत्तिजनक है। उस पर से एक मामला ये भी है कि जो किताबों की सूची बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड प्रिस्क्राइब करता है, उनमें से कुछ एक किताबें पाकिस्तान में भी छप रही हैं। यही वो आरोप है जिन्हें लेकर सवाल उठने लगे हैं। जी मीडिया ने इसी सिलसिले में राजकीय मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा का दौरा किया। किताबों के पाकिस्तान में छपने की बात तो गलत निकली, लेकिन काफिर शब्द का जिक्र किताब में जरूर है। हम हैं मदरसा शम्सुल इस्लामिया हुदा में और यहाँ के प्राचार्य इस मसले पर ये कह रहे हैं कि जो सिलेबस तय करता है वो उनकी जवाबदेही है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, और अपने स्तर से ये काफिर शब्द का मतलब भी बताते हैं कि काफिर का मतलब क्या होता है। लेकिन जो पुस्तक में लिखा है और जो बच्चों के बीच पढ़ाए जाते हैं, इसको लेकर कहीं से कोई संशय नहीं। जिस शब्द को लेकर एनसीपीसीआर ने आपत्ति जताई, मदरसा के प्रिंसिपल उसके अलग मायने बता रहे हैं। अब उस सिलेबस के अंदर जो लिखा हुआ है वो अरबी का लफ्ज़ है, यानी काफिर का लफ्ज़ है। काफिर एक अरबी का वर्ड है और उसके माने होते हैं इनकार करने वाला। ये कोई गाली नहीं है, ये कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिससे दिल को किसी का ठेस पहुँचे। मदरसा के प्रिंसिपल ने तो काफिर के अलग मायने बता दिए, लेकिन क्या यहाँ पर भेदभाव होता है? कट्टरपंथ की शिक्षा दी जाती है? इन सवालों का जवाब हमने वहाँ के शिक्षकों से पूछा। देखिए, इस तरह का कोई मसला ही नहीं है हमारे यहाँ सारे धर्म की इज्जत की तालीम दी जाती है, चाहे वो जो भी मज़हब हो, यानी हर तरह के सब्जेक्ट मदरसे के अंदर है। हाँ, ये अलग सी बात है कि इसके अंदर जो है इस्लामी उलूम भी है, लेकिन हमारे यहाँ जो है हिंदी, अंग्रेज़ी, साइंस, ज्योग्राफी सब चीज़ की तालीम दी जाती है। कोई भेदभाव ही नहीं है। हमारे यहाँ गैर मुस्लिम स्टूडेंट का भी एडमिशन है, दर्जा आली में वो पढ़ते हैं। एनसीपीसीआर के जो आरोप हैं, उनकी जांच बिहार सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि बिहार मदरसा बोर्ड है और इसी बोर्ड की जिम्मेदारी है सिलेबस को तैयार करने की। इस मदरसा में हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, जैसा कि मौलाना खुद बताएं कि मनीष नाम का लड़का यहाँ पे पढ़ाई करता है। तो ऐसे में जो दूसरे धर्म के बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, उनके बीच में भी किस तरीके की बातें पढ़ाई जाती हैं किताबों के ज़रिए, ये जग जाहिर इस पूरे वाक़ये से हो रहा है। कैमरामैन विजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।